हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। पिछले एपिसोड में वांग जी और लैन शिचैन को पता चल गया था विंग का राज। विंग का और जियांग चेन का जो राज है ना, वो उनके सामने आ गया था। और साथ ही में वांग जी किचन के लिए बहुत सारा सामान खरीद रहा था। बहुत कुछ ऐसे खरीद रहा था जो किचन में ज़रूरत होता है। और विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। विंग बहुत ही कंफ्यूज था। वो तो सोच रहा था उस किचन के लिए जहाँ से उनके लिए खाना आता है, उस किचन के लिए वांग जी ये सब कुछ खरीद रहा है। बट ऐसा नहीं था। सारा सामान खरीदने के बाद ऑलमोस्ट अभी ना दोपहर से ज़्यादा हो गया था। मतलब दोपहर होकर टाइम निकल गया था। अभी लगभग 3 बज गए थे, दिन के 3 बज रहे थे। इस टाइम को विंग और वांग जी एक यिन में जाते हैं और वहाँ पर अपना जो लंच है वो करते हैं। यिन का खाना खाकर ना विंग को शांति मिला था, क्योंकि सच में वो टेस्टी था। यिन में लैन क्लैन जैसा खाना नहीं था। हालांकि हमारे लैन वांग जी ने अपने लिए वो बॉइल्ड वेजिटेबल ही ऑर्डर किया था, बट विंग के लिए थोड़ा मसालेदार खाना उसने ऑर्डर कर दिया था। और विंग वो खा रहा था, बड़ी चाव से खा रहा था। उसे इतना पसंद आ रहा था ना, क्या बताए। उसके चेहरे पर दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा खुश है इस खाने को पाकर। बस 2 ही दिन हुए हैं उसे लैन क्लैन आए, लेकिन इतने से टाइम में ही वो इतना ज़्यादा उब गया है लैन क्लैन के खाने से। बट वो कंप्लेन भी तो नहीं कर सकता, इसलिए वो खा रहा था। लेकिन अभी उसे जब एक अच्छा सा कुछ मिल रहा है तो वो कैसे छोड़ सकता है। इसलिए ना विंग ने पूरा एकदम चट कर दिया था। उसने कुछ बचाया नहीं था और वो शर्म करके भी नहीं खा रहा था। मतलब विंग बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रहा था वांग जी के सामने खाते हुए, क्योंकि अभी तो उसका पूरा फोकस ही खाने पर था। खाना ख़त्म करने के बाद ना विंग अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसने इतना ज़्यादा खा लिया था। कुछ देर वांग जी विंग के लिए वहीं पर मतलब बैठता है, जिससे विंग आराम कर सके। फिर कुछ देर बाद वांग जी विंग को बोलता है कि अब चलो, हमें एक और जगह जाना है और फिर हम क्लैन लौट जाएंगे। यह सुनकर विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग सोच रहा था, क्या सच में वो शॉपिंग के लिए आया है, वो भी लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस लैन वांग जी के साथ। मतलब लैन वांग जी के नाम के आगे ना ऐसे ऐसे चीज़ें जुड़ा हुआ था जिससे लोग डर जाएंगे। एक तो लैन वांग जी को कोई भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी राजकुमार लैन वांग जी को राजकुमार लैन वांग जी कहता ही नहीं है। उन्हें हंगवनजुन कहा जाता है, क्योंकि राजकुमार लैन वांग जी बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर है। वो अभी के समय के सबसे बेहतर कल्टीवेटर है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के यंग कल्टीवेटर्स में सबसे बेहतर कल्टीवेटर है। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाएगा। वो इतने ज़्यादा माहिर है युद्ध कला में, इसीलिए उन्हें ये टाइटल मिला है हंगवनजुन का। साथ में उनके गुस्से का भी एक अलग ही किस्सा छिड़ा हुआ है। तो विंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि ये इंसान इतना नाइस क्यों है विंग के साथ, जबकि इस इंसान को पता है कि विंग ने उनको धोखा दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वांग जी का गुस्सा वो विंग ने देखा है। उनके फर्स्ट नाइट पर वांग जी का गुस्सा विंग झेल चुका है। विंग को पता है कि गुस्सा कितना खतरनाक है। वांग जी के पीछे पीछे विंग यही सोचते सोचते चल रहा था। और अभी भी वांग जी और विंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। मतलब यन से निकलने के बाद ही वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था और वो दोनों चल रहे थे। वांग जी विंग को लेकर एक टेलर शॉप में गया, जहाँ पर जाते ही उस शॉप का जो ओनर है ना, उसने वांग जी को मतलब खुद आके ग्रीट किया। वो शॉप बहुत ही बड़ा है। मतलब कोई आम इंसान उस शॉप से कुछ बाय ही नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा शॉप है वो। तो वहाँ का जो मालिक है ना, और वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स थे, सब ने वांग जी को बो किया। और फिर वो जो मालिक है ना, वो वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, यंग मास्टर, आप खुद क्यों आए? आप हमें बुला सकते थे, हम खुद चले जाते क्लैन में। यह सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, यहाँ पर हमें कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए हम आए थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी घूम कर जाए। तो ये सुनकर ना वो जो मालिक है, वो जो ट्रेलर शॉप का जो मालिक है ना, उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। और फिर उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए मास्टर? वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ के ना, विंग जो कि अभी तक वांग जी के पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था ना, उसने विंग का हाथ पकड़ के विंग को सामने किया और बोला कि इनके लिए कपड़े दिखाइए। विंग जो कि हैरान हो गया था।
विंग ने कहा, मेरे लिए कपड़े? वांग जी ने विंग की तरफ देखा बट उसने कुछ कहा नहीं। विंग एकदम शॉक था और जैसे ही वांग जी ने कहा ना कि इनके लिए कपड़े दिखाइए, तो जो सर्वेंट्स थे वो सब आ गए थे विंग का जो मेजरमेंट है ना वो लेने के लिए, विंग कितने साइज़ का उसको ज़रूरत होगा वो सब लेने के लिए आ गए थे और वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था। कुछ देर बाद वो जो सर्वेंट्स जो विंग के बॉडी का मेजरमेंट ले रहे थे ना, वो लोग अंदर गए और बहुत सारे क्लोथ लेकर आए, बहुत सारे रोप्स, इनर रोप्स सब लेकर आ गए थे। सब विंग के साइज़ का था और वो सब एक से बढ़कर एक था। वांग जी के सामने भी वो सारे रोप्स रखे गए। विंग ने देखा कि ये सारे रोप्स ना वाइट कलर के थे। विंग जो कि वाइट उसको उतना भी खास पसंद नहीं था, बट वो यहाँ पर अपना ओपिनियन नहीं दे रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी जो कुछ भी कर रहा था वो बस विंग चुपचाप देख रहा था, वो अपना ओपिनियन यहाँ पर नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो जो सर्वेंट्स थे और जो मास्टर था ना उस पूरे दुकान का, शॉप का, उन्होंने कहा कि ये यंग मास्टर पर बहुत ही अच्छा लगेगा। वांग जी से कहा। वांग जी ने उन सारे रोप्स को देखा और फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि उन रोप्स की तरफ ही देख रहा था और जैसे उसने देखा ना कि वांग जी उसकी तरफ देख रहा है, तो विंग ने धीरे से कहा, राजकुमार मेरे पास कपड़े हैं, मैं घर से कपड़े लेकर आया हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं, तो दोबारा से कपड़े क्यों खरीद रहे हैं हम? यह सुनकर ना वांग जी ने विंग की तरफ देखा। कुछ देर वो चुप रहा और फिर बोला, राजकुमार जियांग, लगता है आप राजकुमार वी वुशान के कपड़े लेकर आ गए, क्योंकि ये कपड़े आपको उतना भी ज़्यादा फिट नहीं आ रहा है। ये सुनकर ना विंग कपड़ों को देखने लगा। हाँ, ये कपड़े अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये जियांग चंग के कपड़े हैं जो विंग लेकर आ गया था। विंग का शादी नहीं तय हुआ था, जियांग चंग का शादी तय हुआ था और जियांग चंग के साइज़ का सब कुछ अरेंज किया गया था। तो एंड मोमेंट में जब विंग का शादी हुआ वांग जी से, तो विंग के पास टाइम नहीं था कि वो अपने लिए कुछ अरेंज कर पाए और अपने सामानों को ले आ सके, इसलिए जो भी जियांग चंग के लिए प्रिपेयर किया गया था वो सब भेज दिया गया था। यहाँ पर जितने भी कपड़े आए हैं सब जियांग चंग के साइज़ के आए हैं, तो ये विंग के लिए अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा, बट विंग मैनेज कर सकता है। ये सोचकर विंग अपना मुंह खोलता है उससे पहले ही वांग जी ने विंग को देखा और वांग जी के आंखों में ही कुछ ऐसा था कि शांत हो जाओ, तो विंग ना एकदम शांत हो गया, तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर वांग जी ने उन सारे रोप्स को ना बाय कर लिया था, मतलब सारे रोप्स को, वहाँ पर बहुत सारे रोप्स थे। विंग तो हैरान था, इतने सारे रोप्स वो तो पूरे साल पहनेगा तो भी ख़त्म नहीं होगा। वांग जी ने इस बार भी उस शॉप ओनर से कहा कि इन्हें क्लैन भेज दिया जाए। उस शॉप ओनर ने अपना सर हाँ में हिला दिया था और फिर वांग जी विंग को कहता है कि अब हमें ब्रदर्स से मिलना चाहिए। अब भी शाम होने वाला था, मतलब एकदम धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। वांग जी और विंग मार्केट से चल रहे थे, एकदम मार्केट के बीचों बीच रास्ते से चल रहे थे और विंग ना इधर उधर देख रहा था। अभी और भी ज़्यादा सुंदर हो गया था क्योंकि सारे जो दुकानें हैं ना उनमें लैंटेन्स जलाए जा रहे थे जो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हर जगह लाइट्स जलाए जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। तो विंग आसपास देखते देखते ही जा रहा था। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, मतलब सुबह विंग के गुम जाने के बाद जब विंग वांग जी को फिर से मिला उसके बाद से वांग जी ने अभी तक विंग का हाथ नहीं छुड़ा। हाँ, वो जब किसी शॉप में जा रहे थे, कुछ बाय कर रहे थे, तब एक दूसरे का हाथ छोड़ रहे थे और फिर जब वहाँ से निकल रहे थे तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के ही हर जगह चल रहा था, तो अभी भी ऐसा ही हो रहा था। वांग जी और विंग उस इन के पास पहुंचे जहां पर उन्होंने अपना घोड़ा रखा था। वहां पर ऑलरेडी लैन शिचान खड़े थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। वांग जी ने अपने ब्रदर को देखा और पूछा, ब्रदर क्या बहुत देर से हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पर? यह सुनकर लैन शिचान ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं नहीं, मैं बस अभी अभी आया हूँ। और लैन शिचान ना अभी विंग को भी बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे थे, मतलब उनके आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो विंग को नॉर्मली देख रहे थे और विंग को एक बहुत ही प्यारा सा जेंटल स्माइल दे रहे थे। विंग को थोड़ा अजीब लगा कि इनका जो स्माइल है या फिर फेशियल एक्सप्रेशन है ये मुझे देखकर ऐसे चेंज कैसे हो गया। लैन शिचान का एक्सप्रेशन चेंज होना जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल बात है और वो अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अगर वो किसी पर गुस्सा है तो उनके चेहरे पर गुस्से वाला एक्सप्रेशन ही होगा। तो वो विंग पर पहले गुस्सा थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये राजकुमार जियांग चंग है और इन्होंने धोखा दिया है। लेकिन सुबह जब उनको पता चला सच्चाई कि ये राजकुमार विंग है ना कि राजकुमार जियांग चंग, तब विंग के खिलाफ जो उनका गुस्सा था या फिर विंग के खिलाफ जितना भी शिकायत था ना, वो सब चला गया था। तो अभी लैन शिचान के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल था और वो विंग को देख रहे थे। विंग जो कि समझ तो नहीं पाया और उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने भी एक स्माइल ही दिया लैन शिचान को। और फिर वांग जी और विंग दोनों ही अपने घोड़े पर चढ़ गए थे। और इस बार विंग ने जैसा सोचा था ना वैसा नहीं हुआ। इस बार भी विंग उस तरीके से ही उठने की कोशिश कर रहा था जैसे उसने सुबह किया था, वांग जी के पीछे जाके बैठने की। बट वांग जी ने विंग को खींच लिया तुरंत, विंग के रिएक्ट करने से पहले। और वांग जी ने एकदम ही विंग को अपने सामने बिठा लिया था। सुबह जैसे वांग जी शॉक्ड हुआ था, अभी विंग वैसे ही शॉक्ड बैठा हुआ था। उसको समझ नहीं आया कि एक पल में हुआ क्या। उसके समझने से पहले ही ये सब कुछ हो गया था। वांग जी जो कि घोड़े को चलाना स्टार्ट भी कर देता है और जो पीछे ना लैन शिचान भी आ रहे थे, वो दोनों भाई घोड़े को तेज़ दौड़ा कर लैन क्लैन के मतलब कबीले में पहुंच गए थे। कबीले में जल्द से जल्द पहुंचना होगा, अगर ज़्यादा रात हो गया तो गेट बंद हो जाएगा। वो लोग शाम के 7 बजे तक पहुंच गए थे कबीले में। वांग जी और विंग जिंगशी में आते हैं और विंग ने देखा कि जिंगशी में बहुत सारा सामान रखा है। मतलब पूरा दिन उन्होंने जो जो कुछ खरीदा था ना, सब जिंगशी में आ गया था सिवाय कपड़े के। जो रोप्स उन्होंने खरीदे हैं वो नहीं आया है अभी तक। बाकी किचन का सामान, सारे जो फ्रेश सब्जियां थे ना वो आ गए थे और जो मसाले खरीदे थे वो आ गए थे, सब आ गए थे। विंग इतना कंफ्यूज हो गया था ना, उसने अब मतलब उससे अब रहा नहीं गया, इसलिए उसने पूछ ही लिया कि राजकुमार लान वांग जी, ये सारे किचन के सामान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें किचन में क्यों नहीं रखा गया? ये सुनकर ना वांग जी विंग की तरफ देखने लगा और एक कंफ्यूजन लुक देने लगा। वांग जी को पहले समझ नहीं आया कि विंग कहना क्या चाहता है, लेकिन वांग जी ने जब ध्यान से सोचा ना उसको समझ आ गया। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ ये सारे सामान किचन के हैं और किचन में ही रहेंगे। तो विंग ने कहा, तो फिर यहाँ पर क्या करें? वांग जी ने अपने हाथों का इशारा करते हुए बोला, ये सारा सामान उस किचन में जाएगा। ये सुनकर ना विंग पीछे मुड़ता है और देखता है, हाँ विंग को पता है कि यहाँ पर एक किचन है, बट ये एम्प्टी रहता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई सामान नहीं था। विंग किचन को देख रहा था। वांग जी जो कि विंग के करीब आया, एकदम ही करीब आ गया था, पीछे से आया था तो विंग को महसूस नहीं हुआ। और ऊपर से वांग जी इतना ज़्यादा शांत है तो आसानी से इंसान को महसूस होगा भी नहीं। वांग जी जब विंग के कानों के पास आके बोलना स्टार्ट करता है ना, तो विंग का एकदम पूरा शरीर जम गया था, उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए थे। वांग जी ने कहा, ये सारा सामान किचन के लिए है, हमारे किचन के लिए। अब हम हर बार लैन क्लैन के जो सर्वेंट्स है या फिर जो डिसिपल्स है उनसे अपना काम तो करवा नहीं सकते, क्योंकि ये क्लैन के रूल्स के खिलाफ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शादी के बाद हमें खुद के किचन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी क्लैन में हर जगह अल्फाज है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ओमेगा को कोई और अल्फा। ये बोलते हुए ना वांग जी रुक गया था। वांग जी और कुछ भी नहीं बोलता। विंग जो कि वांग जी के बातों को सुन रहा था और उसका पूरा शरीर ना एकदम जम गया था। मतलब वांग जी के बातों को सुनकर ना विंग को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये परमानेंट है, बट विंग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि ये सब कुछ परमानेंट है, क्योंकि विंग अभी भी सोच रहा था कि वो धोखा दे रहा है। हाँ वो धोखा दे रहा है, वो जियांग चंग नहीं है, वो राजकुमार वी वुशान है और यहाँ पर सबको लग रहा है कि वो जियांग चंग है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, मैडम यू विंग को कभी भी यहाँ पर रहने नहीं देंगी। अगर मैडम यू ने एक बार सोच लिया है कि वो जियांग चंग को यहाँ पर लेकर आएंगी और जियांग चंग के साथ राजकुमार लान वांग जी का शादी करवाएंगे, तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। वो अपने काम को करेंगे। उनके दिल में जो है ना, वो जो करना चाहते हैं वो करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और ये विंग को पता है, इसलिए विंग को लग रहा है कि ये सब कुछ बस कुछ दिनों तक ही चलेगा और उससे बस कुछ ही दिनों बाद यहाँ से जाना होगा। इसलिए विंग अपने दिल में कोई होप नहीं क्रिएट करना चाहता, कुछ भी नहीं।
वो एक ओमेगा है, वो एक अल्फ़ा के साथ रह रहा है। हाँ, वो अल्फ़ा जो उसका हस्बैंड है अभी, लान वांगजी उसका हस्बैंड है, उसके साथ विंग का शादी हुआ है, तो विंग इस शादी को इग्नोर नहीं कर सकता या फिर इनकार नहीं सकता। पूरा दुनिया अगर इनकार दे तो भी विंग खुद इसको इग्नोर नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वांगजी के इन 2 दिनों का जो बिहेवियर है, कल जैसे वांगजी ने मैडम यू और जियांग फैमिया अपने फैमिली सबके सामने कहा कि वो विंग को नहीं छोड़ेगा, साथ में वो दूसरा शादी नहीं करेगा। उसके बाद रात को जैसे वांगजी ने उसका केयर किया, उसके घाव पर मरहम लगाया, उसका टेक केयर किया, और विंग के सोने के बाद वांगजी ने उसको क्लोथ पहनाया, ये सब कुछ। और आज सुबह से लेकर शाम तक वांगजी के साथ विंग का टाइम स्पेंड करना, पूरा दिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही बिता दिया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुआ, लेकिन जो वार्मनेस था वो अलग ही लेवल का था। और उससे ना विंग के दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा लालच पैदा हो रहा था कि काश वो यहाँ पर रह सकता कुछ दिन, कुछ साल, काश वो लान वांगजी के साथ रह पाता, प्रॉपर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, या फिर प्रॉपर लान वांगजी का ओमेगा बनकर रह सकता है। ये जो छोटा सा एक होप है ना, वो जग रहा था, एक छोटा सा लालच। उसके लिए ये एक लालच है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब नहीं होने वाला, मैडम यू ये सब कभी नहीं होने देंगे। तो ये सब सोच कर इनके बारे में सोच कर लालच करके विंग अपने सारे सोच को रोक लगाता है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, और फिर वांगजी की तरफ देख रहा था। वो इतनी देर तक खड़े होकर बस यही सब कुछ सोचे जा रहा था, और वांगजी ना विंग के पीछे ही खड़ा था। विंग को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब वो अपने ही सोच पे गुम होके ना, अपने ही सोच में एकदम गुम होके वांगजी के चेस्ट से अपना पीठ एकदम सटाकर खड़ा हो गया था। दूसरी तरफ वांगजी जो कि पूरा टाइम विंग का फेस ही देखे जा रहा था, वो और कुछ भी नहीं देख रहा था, वो बस विंग का फेस देख रहा था, विंग को सोचते हुए देख रहा था, विंग का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना उसको समझ रहा था, विंग का उदास जो एक फेस है ना उसको देख रहा था। विंग के उदासी भरे फेस में भी कुछ अलग सा ही जादू था जो वांगजी को अट्रैक्ट कर रहा था विंग की तरफ। ऐसा नहीं कि फिजिकल नीड, वांगजी विंग की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, वांगजी विंग की तरफ दिल से अट्रैक्ट हो रहा था। वो दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, लेकिन वो दोनों बहुत ही करीब थे, बहुत ही ज़्यादा करीब। उन दोनों का ही ध्यान भटक जाता है, मतलब वो दोनों ही अपने होश में वापस आते हैं तब जब जो लैंड डिसिपल्स है ना वो उन दोनों के लिए जो डिनर है ना वो लेकर आए। डिनर लेकर आते ही उन्होंने जिनसी के जो मेन गेट है ना, बाहर जो मेन गेट है वहाँ पर जब नॉक किया ना, तब जाके उन दोनों को होश आया, और तब जाके वो दोनों अलग हुए। विंग तो एकदम वांगजी से झटके से अलग हो गया था, और वो इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था ना कि उसने वांगजी की तरफ देखा ही नहीं, वो सीधा जिंगशी के अंदर चला गया। जिंगशी के अंदर जाने के बाद ना विंग अपने दिल पर हाथ रख देता है, उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया था। वो अब तक वांगजी के चेस्ट से लगा हुआ था एकदम, उसका पीठ एकदम गर्म हो गया था, वांगजी का पूरा बॉडी कितना गर्म था, कितना वार्मथ था, वो विंग अभी भी फील कर पा रहा था। और विंग का हार्ट बीट जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो इतना ज़्यादा फास्ट हो गया था। विंग अपने दिल पर हाथ रख रहा था और सहला रहा था, और अपने आप से बोल रहा था कि शांत हो जाओ, तुम ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ परमानेंट नहीं है, तुम्हें जाना होगा। और अभी तुम बिल्कुल भी राजकुमार लान वांगजी के लिए तो फीलिंग्स नहीं ला सकते, क्योंकि राजकुमार लान वांगजी वो उनके साथ तुम नहीं रह सकते। वी वुशान, अपने आप को कंट्रोल करो, क्या हो गया है तुम्हें। दूसरी तरफ वांगजी का भी हाल कुछ ऐसा ही था, वो भी अपने हार्ट पर, मतलब अपने दिल पर हाथ रख के खड़ा था। वो तो मतलब कुछ सुन भी नहीं पा रहा था कि जिंगशी के मेन दरवाजे पर नॉक हो रहा है, डिसिबल्स जो है ना वो बुला रहे थे राजकुमार लान वांगजी। वो बहुत ही शांति से, बहुत ही क्वाइटली बुला रहे थे, क्योंकि उनको पता है लान वांगजी को ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बहुत ही शांति से वो बुला रहे थे। बट वांगजी तो सुन ही नहीं रहा था, उसके दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था, उसका हार्ट इतना ज़्यादा तेज़
धड़क रहा था ना उसका दिल, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा फील है, वो कैसे, ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, उसे इतना अजीब फीलिंग क्यों हो रहा है, ये कुछ अलग है जो कभी भी लान वांगजी ने फील नहीं किया है पहले, कुछ ऐसा जिससे लान वांगजी को खुशी भी फील हो रहा है और बेचैनी भी। ये क्या है, इस फीलिंग का नाम क्या है, वांगजी को नहीं पता। वांगजी जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन वो डिसिपल्स ना जब जोर से पुकारते हैं हंगनजुन बोलकर, तब जाके वांगजी फिर से होश में आया था। वांगजी खुद को संभालता है, अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जो फील उसे हो रहा है, जो अजीब फील उसे हो रहा है, बेचैनी फील उसे हो रहा है, उसको वो कंट्रोल करता है और जाके जिंगशी का डोर ओपन कर देता है। फिर वो उन डिसिपल्स के हाथों से जो डिनर है ना वो ले लेता है, और अपने आप को शांत करते हुए, एक गहरा सा ब्रीथ लेते हुए वो जिंगशी के अंदर आता है। ये शायद पहली बार है जब वांगजी अपने ही जिंगशी में बहुत ही नर्वसली घुस रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओ गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इन दोनों के बीच का लव स्टोरी देखने के लिए?